मतलब निकलता है। जो दो धुरंधर नेता यहां पर बैठे हुए हैं, मैं इसलिए धुरंधर कह रहा हूं क्योंकि एक साल पहले हमने देखा कि किस तरीके से हर डिबेट में, हर चुनावी रैली में वो छाए हुए थे। और इसलिए अंदाज क्यों पुराना कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार सालों गुजर जाने के बाद भी वही मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल क्यों राजनीति हो रही है, जो नया नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है वो भी वही मुद्दों को क्यों उठा रहा है। 90 के दशक में शुरुआत में जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया तो उसको छेद देने के लिए 10 साल पुराना मंडल आयोग स्वीकार कर रिजर्वेशन देने की बात की गई और उसके बाद मंडल बनाम कमंडल की राजनीति छेड़ी गई। और अभी पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि दोबारा उसी तरीके की राजनीति शुरू हो चुकी है। जिग्नेश मेवानी की तरफ देखें तो विधायक हैं, लेकिन पहली पहचान होती है कि दलित नेता है। हार्दिक पटेल पटेलों की राजनीति करते हैं, पटेलों की को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। और हनुमान बेनीवाल जाटों के नेता माने जाते हैं, अपनी पार्टी बनाई हुई है, हाल ही में राजस्थान में भी उन्होंने चुनाव लड़े थे। तो मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि आप लोग नए पीढ़ी के नेता है, क्या अभी भी वही राजनीति आपको करनी है या कुछ नई बात भी करनी है? नई बात इस तरह से करनी चाहिए कि मैंने आपकी सरनेम में से मैंने आपका जाति ढूंढ निकाला, नहीं निकाला ना, अच्छी बात है। तो वही कह रहा हूं कि गुजरात में मैं आशा वर्कर बहनों के लिए काम करता हूं, आंगनवाड़ी बहनों के सवाल उठाता हूं, पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, मजदूरों की बात करता हूं, आत्महत्या करने वाले किसानों की बात करता हूं, आदिवासी के फॉरेस्ट राइट्स की बात करता हूं और दलित और माइनॉरिटीज के सवाल की भी बात करता हूं। तो फिर मुझे दलित लीडर क्यों कहते हैं? यूथ लीडर कहिए ना, एमएलए कहिए। तो ये बाइनरी आप भी बदलिए, आप भी अंदर दे लाइए, वी आर ओपन फॉर दैट। तो आपको लगता है कि दलित नेता ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए? कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नेता है। सारे गरीब, हमारी कंसर्न, हम केवल दलित समाज के सवाल को लेकर ही बात करें, तब हम आप हमारे पे ये टैग लगाइए ना। मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑस्कर विनिंग फिल्म्स का फेस्टिवल करता हूं, टेलीस्कोप्स इंस्टॉल करने वाला हूं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स होंगे वहां पर। लेकिन आपका जो उदय हुआ राजनीति में खास करके, और जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई, वो तो ऊना में जो दलितों पर अत्याचार हुआ उसके बाद। ऊना के 9 साल पहले से मैं पब्लिक लाइफ में हूं, ऊना के बाद आपके साथ इंटरव्यू चालू हुआ तो मीडिया ने आपकी तरफ ध्यान दिया ऊना के बाद। तो हमारा यही कहना है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने हमको ये टैग दिया दलित लीडर, वो इस पहचान मिटा देना, हमको बोले ना एमएलए जिग्नेश मेवानी, आई एम फाइन विद दैट। तो आप सारी जातियों के नेता हैं? सारे गरीब तबकों के नेता है, जातियों के क्यों? तो रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़ना? आप खुलकर आके चुनाव लड़िए। तो रिजर्व सीट के अलावा कहां लोगों को कोई पूछता है? यदि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं रहता तो दलितों को कोई टिकट भी नहीं देता। हमारा तो एजेंडा, पुरानी बात, नई बात यह है कि इस मुल्क में कास्ट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन क्यों ना लॉन्च करे प्रधानमंत्री? यदि सबका साथ सबका विकास, तो पूरे भारतवर्ष के हर एक स्टेट की सरकार, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, और केंद्र की सरकार छुआछूत के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करे ना, समानता हो जाए। ठीक है, तो आपके गुजरात के अलायंस पार्टनर है हार्दिक पटेल, ठीक है, आप दोनों का एक अलग ही अलायंस है, तो हम उनसे पहले पूछते हैं। ये तो कहते हैं कि मुझे दलित नेता मत बोलिए, लेकिन क्या आप पटेलों के नेता है या आप भी गुजरात के आम जनता के नेता है? आपका क्या कहना है? बड़ा सवाल तो ये शुरू होता है कि हमारे कहने से आप मानेंगे तो नहीं। आप बोल के अगर तो हम ये कह देंगे कि आप हमें पटेल नेता या दलित नेता मत कहिए, तो आप ये बोलना भी बंद करने वाले नहीं है। ये हकीकत है और उस पर हम आपको गुस्सा भी नहीं करेंगे और नाराजगी भी नहीं व्यक्त करेंगे। बड़ा प्रश्न ये है कि जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज की परिस्थितियों को हमने समझा, उस समाज के हित और अधिकारों की हमने बात करी। जैसे जैसे हम पूरे गुजरात में घूमे, गांव गांव में गए, आसपास के राज्य में गए, तब जाके हमें प्रश्न और सवाल भी ये खड़े हुए कि जो मांग हम लोग करके बैठे, उसके ही साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात है कि किसान और यूथ की बात। आज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है, और किसान ऐसे आत्महत्या कर रहा है जैसे मैच का स्कोर बढ़ता जा रहा हो। उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, हम सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। और किसी भी लीडर और किसी भी शिक्षित व्यक्ति का यही अधिकार होता है कि शिक्षा जब आपको मिलती है तो शिक्षा के आधार पर आप सरकार से सवाल करें। जिग्नेश हो, मैं हूं या कोई और लीडर हो, ये तो अच्छी बात है ना कि सरकार से सवाल पैदा करते हैं, सरकार के सामने आवाज उठाते हैं। बाकी कई अच्छे अच्छे लोग हैं जो घर में जाके बैठ गए, केस के डर के चक्कर में, सरकार के सामने बोलने के चक्कर में कोई नहीं बोलता। आज हमारी बात यह है कि गुजरात के अंदर जिस तरह से एक ऐसा मॉडल बनाया गया था सरकार ने, भाजपा ने,
कि ये गुजरात मॉडल है, वाइब्रेंट गुजरात है। आज उसी वाइब्रेंट गुजरात के अंदर पिछले 20 दिन के अंदर 33 किसानों ने आत्महत्या की। सिर्फ 700 लोगों की रिक्वायरमेंट जो जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब, उसके अंदर 9 लाख लोग फॉर्म दाखिल करते हैं। उसके खिलाफ हम लोगों की आवाज है, और ये आवाज हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। और लोग अगर हम लोगों को यही कहेंगे कि ये जातियों के नेता है, तो मैं यही मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं। फिर और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद था कि राम मंदिर बनाना, राम मंदिर के तहत उन लोगों को यही काम करना। अगर किसी एक व्यक्ति को आप किसी स्टेटस के साथ अगर जारी रखोगे तो हमें भी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो बीजेपी को भी रखा करो। सवाल यही है। हमारी जो बात है वो बात हम सरकार के सामने खुले दम से करते, और यही करते कि जो वादा आप लोगों ने किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो वादा खत्म करो और किसानों को सही एमएसपी का दाम दिया जाए। ठीक है, सवाल तो यही उठता है ना कि 700 जॉब्स के लिए अगर 9 लाख आप कह रहे हैं कि उसके लिए एप्लीकेशंस आते हैं, तो वो 700 जॉब में आरक्षण के लिए आप मांग करेंगे, उसके लिए आप लड़ाई करेंगे। मैंने जो बोला उसका जवाब आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने यही कहा कि जब समाज की बात हुई तो हमने उस बात को लेकर आगे निकले थे। आज जब पूरे राज्य के अंदर हम घूमे तो सबसे बड़ा प्रश्न चढ़ा कि पाटीदार समाज का आरक्षण का बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू है कि आज पाटीदार समाज के पास जो जमीनें थी वो दिनों दिन सरकार ने जमीनों प्राइवेट उद्योगीकरण को दे दी गई। आज किसान गरीब होता जा रहा है, किसान को हर एक चीज में जीएसटी और टैक्स डाल दिया गया। आज मैं खुल के कहता हूं, अगर सरकार 2 करोड़ रोजगार दे देगी और किसानों को सही अपना अधिकार दे देगी, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। ठीक है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। आप दोनों का यही आरोप रहा है कि भाई सरकार प्राइवेट उद्योगों को जमीन दे देती है, लेकिन अगर प्राइवेट उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार कहां से होंगे? सरकार के पास तो इतनी नौकरियां नहीं होंगी। तो अगर नए उद्योग आते हैं, भाई राज्य तो चाहते हैं कि हमारे पास उद्योग आए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, 2 मिनट। किसानों की मर्जी के खिलाफ जमीनें न दी जाए। वी द पीपल विल डिसाइड व्हाट विल बी द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक मोदी जी तय करेंगे, सरकारें तय करेंगी। जब किसानों को, आपको मालूम है डीएमआईसी नाम का एक प्रोजेक्ट गुजरात में आ रहा है, गुजरात की 61.40% लैंड सिर्फ एक प्रोजेक्ट में जा रही है। फिर क्या खाएंगे? कंकड़ खाएंगे, स्क्रू खाएंगे, बोल्ट खाएंगे। आप कोई एक राज्य बता दीजिए मुझे, किसी भी पार्टी जो राज्य चला रही है, कोई भी पार्टी का राज्य, ममता बनर्जी से लेकर किसी भी पार्टी का राज्य बता दीजिए कि जहां पर गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि भाई, इसलिए कह रहे हो कि नया अंदाज ये होगा कि किसानों की मर्जी के खिलाफ जमीन न छीनी जाए और फिर भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए। जातिगत राजनीति नहीं होगी। नहीं होगी रे। हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जब ये कहते हैं कि 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले, तब ये कहते हैं कि पटेल और दलित को मिले। सारे जाति और धर्म के जो बेरोजगारी हुए उनको मिले। ठीक है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि 200 रुपए देकर मोदी करवाने के लिए जो एबीवीपी और आरएसएस के लॉन्डो को ले जा रहे हैं, उनको दे दो भाई, लेकिन दो। ठीक है, तो आप इस बात को जरा रोकिए, क्योंकि इस पर मुझे दोबारा आना है। पहले मैं बेनीवाल जी के पास जाऊंगा। आप तो राजनीति में कई सालों से हैं, ठीक है, आपने रिजर्वेशन की भी लड़ाई लड़ी है, जाटों को आरक्षण मिल चुका है राजस्थान में, लेकिन क्या जाटों का भला हुआ? जाटों को आरक्षण मिला और उसके बाद गुज्जर वहां पर खड़े हो गए, बोले कि भाई ओबीसी में जाट आ गए, हमको अब अलग से आरक्षण दीजिए। तो ये लड़ाई तो मिटने वाली है नहीं। तो किस तरीके से आप युवाओं को लाएंगे साथ में? देखिए, सबसे बड़ी जो आज युवाओं के सामने समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। राजस्थान में 4 लाख पद खाली है, जिसको लेकर हमने जन आंदोलन किया, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी बचाओ, युवाओं को रोजगार। और देश के अंदर 26 लाख से ज्यादा पद खाली है। सरकार सबसे पहले तो इन पदों को भरे, बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करे। और जाट आरक्षण के बाद बहुत बड़ा फायदा जाट कम्युनिटी को हुआ था, और सबसे बड़ा फायदा पॉलिटिकल रूप से, जहाँ जाट सीटें प्रधान प्रमुख की रिजर्व हो गई थी, वहाँ ओबीसी के अंदर फायदा हुआ। और गुजरों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया राजस्थान की धरती पर लड़के, उनको कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने धोखा दिया। नहीं, उनका तो आरोप है कि आपके आने से उनकी नौकरियां छीन गई। ना, वो तो अलग मांग कर रहे थे ना, उनकी तो मांग ही अलग थी। वो इसीलिए अलग मांग कर रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से उनका हक चला गया। हमारा और उनका झगड़ा नहीं, हम एक ही हैं। वो पहले एसटी के अंदर आना चाहते थे और उसके बाद 5% पे सहमति गुजर नेताओं की बन गई थी सरकार से। सरकार 5% आरक्षण का बिल भी हर बार लाती है, लेकिन 50% से ज्यादा हो जाता है। तो सरकार इसको 9वीं अनुसूची के अंदर दिल्ली के अंदर डाले इनकी सरकार, तो जाके वहाँ मामला 50% से ज्यादा होगा। कई स्टेट के अंदर आरक्षण 65 से लेकर 72% तक है। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या देश की, युवाओं की। और हमने प्रयास किया जन आंदोलन के माध्यम से, अब की नई पार्टी भी राजस्थान के अंदर मैंने बनाई, 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए, 3 विधायक मेरे जीते और 20 से ज्यादा सीटों पर अच्छी परफॉर्मेंस रही। लोकसभा के अंदर हम फिर दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारा पहला एजेंडा यही रहेगा कि यूथ को रोजगार के साधन मिले। और सरकारी नौकरियों के अलावा भी जिस तरह लैंड बैंक बना के ये सरकार बड़ी कंपनियों को जमीनें दे रही है, लेकिन वो लैंड बैंक बना के
और उन जमीनों को आगे बेच रहे हैं। वहाँ नए उद्योग नहीं लग रहे हैं। मेरे जिले की मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर कई कंपनियों को जमीन दे दी। आपकी पार्टी कांग्रेस को काटने के लिए तो नहीं बनाई गई थी? ऐसा है कि हमारा तो कांग्रेस बीजेपी दोनों से ही झगड़ा है साहब। हाँ ये है कि अगर मैं नहीं लड़ता तो कांग्रेस 150 पे जाती। उसको कांग्रेस को भी ठीक किया राजस्थान के अंदर, और लोकसभा के अंदर मोदी को ठीक कर देंगे। हम तो ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। और युवा रोजगार चाहता है, और रोजगार की गारंटी सरकार उनको दे। और एक सिंचित क्षेत्र अगर देश के अंदर बढ़े तो निश्चित रूप से किसानों का भला भी होगा। 3 लाख करोड़ का जब धन्ना सेठों का 17 साल में कर्जा माफ हो सकता है, तो राजस्थान के किसानों की हमने लड़ाई लड़ी 82,000 करोड़ के कर्जे की। और देश के किसानों को भी एक बार कर्ज मुक्त बना के किसानों पे फोकस किया जाए। हम चाहते हैं नए उद्योग लगे, लेकिन उद्योगों की आड़ के अंदर लैंड बैंक बना के कंपनियों को फायदा नहीं दिया जाए, उपजाऊ जमीनें नहीं छीनी जाए। ठीक है, तो आज 3 लोग बात कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि हार्दिक पहली बार ये कह रहे हैं कि जब हमने पाटीदार का आंदोलन शुरू किया, हम गुजरात में सब जगह घूमे, उसके बाद हमको लगा कि ये तो कुछ अलग ही समस्या है, सिर्फ पाटीदारों की समस्या नहीं है। खुल के कहते हैं, आप ही कुछ स्टेटस बना के हम लोगों को रख देते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि आप दोनों पर मुझे आना है, वो इसलिए आना है क्योंकि आनंद तेल तुमड़े, जिनको अभी अर्बन नक्सल के टैग में जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, किसी अर्बन इडियट ने कहा होगा तो उन्होंने अपनी किताब में एक बात कही है, आप दोनों के अलायंस को लेकर बात कही है, जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। और खास करके ये दोनों आप, क्योंकि आप आज कुछ अलग बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दलित जो मूवमेंट है उसको अब कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, और उसके साथ ही कास्ट बेस्ड अलायंस नहीं करनी चाहिए। उनका इशारा आप दोनों की तरफ था। उनका यह कहना है कि मेवानी वर्कड विद पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शंस, जिसके वजह से यह बात हो रही है। लाइन पूरी पढ़िए ना। ठीक है, कास्ट ओनली नोज हाउ टू स्प्लिट। यस, अग्रीड। ये लाइन है। हाँ, मतलब तो उनका ये कहना है कि आप दोनों आके स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं समाज में। नहीं, उनका ये कहना है जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जाति सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि तोड़ा जाए। वो जोड़ने वाला वो सिमेंट्री फोर्स नहीं है। द ओनली थिंग दैट कास्ट नोज इज टू डिवाइड। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया में कहां जाति है, जाति व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए। लेकिन जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात तो छोड़ो, उसका एक बेसिक एलिमेंट हम छुआछूत को खत्म नहीं कर पा रहे। गुजरात के 1590 गांव में 97 टाइप्स की अनटचेबिलिटीज भाजपा के शासन के दौरान पाई गई, उसमें से एक गांव का कॉग्निजेंस नहीं लिया। प्रधानमंत्री खुद कर्मयोगी नाम की किताब में ये लिखते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, लोगों को गटर में उतरने में आनंद मिलता है। ये उनकी सोच है प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 56 इंच का सीना। ये तो आज की बात नहीं है ना, पिछले 70 साल से जब से भारत की निर्मित हुई है तब से ये सवाल है ही। जब उनके दिमाग के अंदर ही स्वच्छता का अभियान नहीं चला, जब अनटचेबिलिटी नहीं जा रही, तब जाति व्यवस्था तो कब खत्म होगी? हम तो चाहते ही है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट वायलेंस का शिकार जो लोग हैं वो तो चाहते ही है ना कि ये न रहे बीमारी। जिग्नेश, बात ऐसी हो गई आज की तारीख में कि आपको एक तरीके की राजनीति को अगर धुतकारना है तो पहले मार्जिनलाइज्ड कास्ट को, ठीक है, उनको रिजर्वेशन देने की बात होती थी। आज जिसके पास ताकत है, जिसके पास इलेक्टोरल पावर है, वो लोग राजनीति में उतरकर मांग कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन दो। जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण मिला, पटेल एक माइटी कास्ट है गुजरात में, अब वो राजनीति। मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। देखिए, ये आरक्षण की जो नई डिमांड खड़ी हुई है उसको ढंग से एनालाइज करें तो उसके मूल में 2 चीजें हैं, डीप अग्रेरियन क्राइसिस, किसान और खेती का जो संकट है उनकी आज जो परिस्थिति हुई है वो, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको दुरुस्त किया जाए ना। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन ये, बीजेपी कांग्रेस यही सॉल्यूशन है। मैं बोलता हूं सॉल्यूशन ये है कि 2 करोड़ रोजगार आप नहीं दे पाए ना, कोई बात नहीं। आपने जो 26 लाख पोस्ट को सैंक्शन करके रखा है उनको तो दे दो जॉब। नरेगा का 100 दिन का काम है तो गिवन द सिचुएशन 300 दिन का कर दो। सरकार बदलने से ये हो पाएगा आपको लगता है? देखिए, जो भी सरकार आती है, सारी सरकारों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में ये मुद्दे होने चाहिए। हर कीमत में इस मुल्क में किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए और बेरोजगार युवा को रोजगार मिलना चाहिए। आज आप कांग्रेस समर्थित विधायक है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये कर पाएगी? देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये एजेंडा होना चाहिए, पक्ष का, विपक्ष का, अपक्ष का, सबका। हम ये कह रहे हैं। हार्दिक, आपका क्या कहना है? देखो, पहले तो जो आपने लाइन पढ़ी उस लाइन का एक बड़ा जवाब देता हूं। क्या? कि पहली बार गुजरात में ऐसा हुआ कि 3-4 जाति अपने अपने अधिकार की बात कर रही थी, लेकिन एक भी जाति आपस में नहीं लड़ी।
उसका मतलब यह स्पष्ट हुआ है कि आज पहली बार राज्य के अंदर सब लोग साथ मिलकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसके खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ करेंगे ना, क्या नेहरू जी के खिलाफ करेंगे? सरकार के खिलाफ होती है ना लड़ाई। सत्ता में कौन है? स्टेट में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी। जो वादा हुआ था हम लोगों से, आजकल तो बड़ी फैशन है, अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कोई वादा कर दे और नहीं निभा पाए तो अभी दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। तो आज बड़ा प्रधान ने 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जो वादा किया था उस वादों को निभाना पड़ेगा। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, चलो उसको हम साइड में रख देते हैं। 15 लाख रुपए तो आप वापस दे दो, माल्या को वापस ला दो, नीरव मोदी को वापस ला दो। देश का युवा जो कांग्रेस से परेशान था उसने ही जनादेश दिया था नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया था? कि हमारी परेशानी खत्म होगी, हम जिस मुश्किल से निकल रहे हैं वो हल हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं। पिछले 4 महीने में 3 बार महाराष्ट्र के बंबई में और हिंदुस्तान की दिल्ली के अंदर किसानों ने मार्च की, एक भी व्यक्ति ने सरकार की ओर से उनके हितों की बात नहीं की। यही अगर पूरा मसला चलता रहा तो अगर आप ही यही कहेंगे कि आरक्षण की बात, ये जाति की बात, ये जाति और आरक्षण की बात नहीं है, ये देश की बात है। हम नहीं कहते कोई जाति खतरे में। सॉल्यूशन क्या है? जो इनसे पूछा वही आपसे सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे बड़ा है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना बंद कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की जनता है, सबके पैर में डालने के लिए जूते तो चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को अलाउड कीजिए। और नौकरी सरकार तो विजय माल्या को लेकर आ रही है। कब लेकर आएगी भाई? अभी तो घोषणा लेकर जिस दिन आएगी मैं कहूंगा मोदी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन 4.5 साल में अभी अपना दाऊद वापस नहीं आया। तो दाऊद की भी हम बाद में बात करेंगे। विजय माल्या शायद कुछ सेटिंग बैटिंग हो जाए, चुनाव में खर्चा डाल दे, क्योंकि बड़ा खर्चा होगा 2019 का, तो सेटिंग भी हो जाएगा। आपने कहा कि किसी का रिश्ता होता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो जाता है तो भाई रिश्ता टूट जाता है, जो वादा किया वो नहीं निभाता। नया बॉयफ्रेंड आने से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम तो आज भी यही कहते हैं। इसी 17 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश के अंदर रैली की है। अगर वहां सरकार ने, कांग्रेस ने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों की कर्जा माफी करेंगे, अगर वहां नहीं होगी तो हम कांग्रेस के सामने भी बात करेंगे। हमारा मकसद यह है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठानी। शिक्षा का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा का मतलब रोजगार नहीं है, शिक्षा का मतलब है सरकार के सामने आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, अभी आपकी लड़ाई रिजर्वेशन से ऊपर उठ चुकी है, अभी पुरानी बातें नहीं है। बिल्कुल अभी बात जो है, हमारा मसला एक ही है साहिल जी, कि आज यूथ है, वो यूथ दिन प्रतिदिन परेशान होता जा रहा है। राजस्थान के अलवर के अंदर 4 यूथ ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। क्यों? एक ही सवाल था, हम बेरोजगार, हमारे पास रोजगार नहीं है। आज देश की स्थिति इस परिस्थिति पर चल रही है कि हम दूसरे देशों से पीछे की बात छोड़ी, हम डूब गए। आज यूथ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी चीज है कि अगर यूथ के पास नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं मिलती। ये हकीकत है, उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर यूथ को पास रोजगार नहीं मिलेगा फिर हम यही कहेंगे कि अलगतावादी और नक्सलवादी बन क्या जाए। जिग्नेश की तरह 19 में हम आपको देखेंगे लोकसभा में, या उसके बाद? 25 साल की उम्र है, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप भी मुझे यहीं बिठाकर गाली देंगे कि आप सत्ता में आ गए, क्या कर लिया। तो पूछेंगे जिस दिन समस्या का समाधान आ जाएगा हम बिल्कुल राजनीति में आएंगे, और उस दिन हमारा यही फैसला होगा कि एक भी किसान आत्महत्या ना करे। समस्या को सुलझाने के लिए ही तो राजनीति में आना है ना। समस्या को सुलझाने के लिए राजनीति में नहीं आया जाता। समस्या को सुलझाने के लिए पहले लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों के व्यू जानने पड़ते हैं कि लोगों के व्यू क्या है। और अगर व्यू जिस दिन हमें मिल जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी अगर हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बेनीवाल जी, ये 2 यहाँ पर नौजवान अब कह रहे हैं कि हम जातिगत राजनीति से उठ चुके हैं, अब हमारी रिजर्वेशन की डिमांड नहीं है, लोगों को काम दो, ये हमारी डिमांड है। लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमको राजनीति करनी है तो जातिगत राजनीति करनी है, हमको वहां पर कास्ट बेस रिजर्वेशन की जरूरत है। क्या उससे ऊपर उठकर राजनीति हो पाएगी राजस्थान में? देखिए, हमने हमारा जो समाज की सबसे बड़ी संख्या राजस्थान के अंदर, उनके मन में भी पीड़ा थी कि भाई दोनों पार्टियों को कैसे घर बिठाएं। इतने बड़े भाई के रूप में हम लोग चले, दूसरे समाज भी साथ थे। शुरुआत हम लोगों की थी, और लोकसभा हम देंगे निश्चित रूप से 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों में हम कब्जा करेंगे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को सबक सिखाएंगे। और आरक्षण, मेरा तो ये कहना, मैंने हर रैली के अंदर भी सबक सिखा के लाएंगे किसको? अब थर्ड फ्रंट बनाना चाहेंगे हम तो देश के अंदर। थर्ड फ्रंट का नेता कौन है भाई? कौन चलाएगा? कोई न कोई आ जाएगा, तो नेता आ ही जाएगा, कोई न कोई, है ना। मोदी जी आ गए थे, जैसे कोई आया तो और आ जाएगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण के हम पक्षधर हैं, आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि ओबीसी के परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण बढ़ना भी चाहिए। और
आर्थिक आधार पे अगर दूसरी जातियों को आरक्षण की आवश्यकता तो उनको भी आर्थिक आधार पे पुनर्विचार करके हर जाति को आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए जिनको वास्तव में आरक्षण की। ठीक है, जाते जाते आप तीनों से संक्षेप में एक बात आप जानना चाहेंगे। आज एक बार फिर हम उसी मोड पर आकर रुक गए हैं कि जब एक पार्टी राम मंदिर की बात कर रही है, दूसरी पार्टी किसानों की बात कर रही है और उसके साथ साथ जातिगत समीकरण की भी बात कर रही है। दो जातियों का मिलन किया जा रहा है क्योंकि हमको सरकार बनानी है या जीत कराना है। ठीक है, मायावती और अखिलेश यादव को साथ मिलाने की कोशिश चल रही है क्योंकि यादव और दलितों के वोट यूपी में हमको जीतने हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर की भी राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पूरी राजनीति को छेद देने के लिए आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जाति और धर्म से परे होकर सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 करोड़ रोजगार के कोटा में से पहले दलित या पाटीदार को दे। जो भी डिजर्विंग है, जो भी क्राइटेरिया में आते हैं, उन सबको रोजगार मिले। 3,16,000 करोड़ यदि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का टैक्स माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? किसान और मजदूर की बात करेंगे, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। 84 करोड़ लोग आज इस मुल्क में रोज के 20 रुपए में गुजारा करते हैं। ये 84 करोड़ फैमिलीज सुबह नाश्ते में अपने बच्चे को दूध का प्याला नहीं दे पाएंगे। ये कैसा भारत हम बना रहे हैं? हम इस मुद्दे की बात करना चाहते हैं। 60 करोड़ मजदूर के पसीनों की कोई कीमत नहीं दे रहा है। 36 करोड़ से ज्यादा लोग या तो सर के ऊपर शेल्टर नहीं है तो झुग्गी झुपड़पट्टी में जीते हैं। हम इनकी बात करना चाहते हैं। ठीक है हार्दिक, मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोग धर्म पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम लोग जनता के अधिकार के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे और जागरूक करेंगे और सरकार के सामने बड़ी आवाज में इंकलाब के मार्ग पर, क्रांति के मार्ग पर बड़ी आवाज कर सरकार को उन्हीं मांग पर विमर्श करने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है बेनीवाल जी। देखिए, राजस्थान की सरकार एक तो संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, राहुल गांधी राजस्थान चुनाव के अंदर कह गए थे, मध्य प्रदेश के अंदर भी कहा, और एक बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए। ये कांग्रेस की 2 मेजर मांग थी। हम जन आंदोलन के माध्यम से दोनों काम करवाना चाहते थे। 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफी नहीं होती है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, तो हम राजस्थान की धरती से आंदोलन का आगाज करेंगे और इस बार राजधानी में कूच नहीं करेंगे। 20 लाख लोग दिल्ली में कूच करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट इस सरकार की बजा देंगे और कांग्रेस को भी रोक देंगे देश के अंदर। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे, जो हार्दिक पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम वहां पर भी मार्च करेंगे, उस पर हम जरूर ध्यान रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि नए लोग हैं तो नए सुर में अगली राजनीति करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।